नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल एंड कॉपी टू ऑल। स्वागत है आप सभी का मन की बात अतुल्य भारत के साथ के सेशन में। और भटकर सर भी हमारे साथ जुड़े नहीं हैं और कुछ और मेंटर्स हमारे साथ मौजूद हैं मंच पर। मुत्तु कुमार जी हैं, सुशील जी हैं, सोनाली जी हैं और बाकी सारे हमारे इनक्रेडिबल इंडिया के बहुत सारे मेंटर्स यहाँ पर मौजूद हैं। ठीक है, और पुनः फिर आप सभी का स्वागत और बहुत बहुत अभिनंदन। दोपहर की ये सेशन जो रहता है बेसिकली, ठीक है, वहाँ पर हम बहुत सारे मतलब करंट सिनेरियो पे जो चल रहे होते हैं एलिमेंट्स, जो ज्वलंत बेसिकली मुद्दे हैं, उन मुद्दों पर बात कर रहे होते हैं। ठीक है, तो उन्हीं में से एक मतलब मिस्टर आयुष हमारे साथ जुड़े थे। अपडेट्स का सेशन हमने कवर किया है। अगर आप अपडेट्स को एक डिटेल्ड माध्यम से समझना चाहते हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। यूट्यूब पे अब अवेलेबल है। जिन्होंने मिस किया है हमें अपडेट्स को बेसिकली, और अपडेट्स को जो मतलब डीपली समझना चाहते हैं, अच्छे से समझना चाहते हैं, ठीक है, सही तरीके से समझना चाहते हैं, ठीक है, और मतलब कुछ कंट्रीब्यूट करने में यहाँ पर विश्वास रखते हैं, तो उन अपडेट्स को आप यूट्यूब चैनल पे जाकर जरूर देखिएगा। ठीक है, और मुझे लगता है कि जब हम किसी समस्या से घिरे होते हैं और फिर उसे हम उसका हमें समाधान मिल जाता है, उस समाधान मिलने के बाद जो मतलब हमारे चेहरे पे एक मतलब ठहराव सा आता है ना, वो मतलब एक एक रिलैक्स हम महसूस कर रहे होते हैं, तो वैसा रिलैक्स मिस्टर ऐश महसूस कर रहे थे। उन्होंने वो शेयर भी किया, उन्होंने हमारे साथ शेयर भी किया। उन्होंने कहा कि मतलब अब मैं जो जिस मतलब मनोस्थिति से गुजर रहा था, ठीक है, अब मुझे बहुत राहत मिली है। उन सभी चीज़ों से बेसिकली राहत मिल चुकी है, और किसी भी क्षण जो है जो अमाउंट है जो हमारा मर्चेंट से हमारे बैंक अकाउंट, हमारे कंपनी बैंक अकाउंट्स में आना है, वो कभी भी हमारे साथ सेटल्ड हो सकता है। और उसके सेटल्ड होने के बाद आप सभी को मालूम है कि सबसे पहला काम हमारे विड्रॉल्स का है। ठीक है, उसको भी कंप्लीट किया जाएगा, और फिर पैकेजेस भी यहाँ से अब शुरू होने वाले हैं। तो ये ओकरेक्ट का जो सफ़र अभी तक आप जिसकी वैल्यू को शायद समझ पाए, नहीं समझ पाए, यूटिलाइज किए, नहीं यूटिलाइज किए, सीखे, नहीं सीखे, ठीक है, अब ये मतलब इन दामों पर, जिन दामों पर आपने इस मतलब एडिशनल वर्जन को, हमारा हमारा फर्स्ट मतलब इंटरफेस को एंजॉय किया, ठीक है, अब ये इन दामों में मतलब उपलब्ध नहीं होने वाला है। ठीक है, क्योंकि अब इन सभी के साथ हमारे एआई के एलिमेंट्स भी ऐड होने वाले हैं, और एक एक्चुअल कॉस्ट, जिस कॉस्ट पर मतलब एक इफेक्टिव कॉस्ट पर हम इसको मार्केट में लेकर आ पाएंगे, हम लेकर आएंगे। और वहां पर भी मुझे लगता है इसके काफी सारे वर्जन रहने वाले हैं। हो सकता है किसी को 10,000 के प्लेटफॉर्म की आवश्यकता ना हो, तो वाई शुड ही बाई 10,000 का? भाई हर एक आदमी को 10,000 का क्यों खरीदना है? मिस्टर ऐशे देखो इस दौरान कितना कुछ डेवलपमेंट किया उन्होंने। ठीक है, वो चाहते कि वो कहते कि हमारा इनिशियल पैकेज ही 10,000 का है। ठीक है, बट अब उन्होंने देखा कि भैया ये 10,000 का पैकेज खरीदने के लिए भी बहुत सारे लोगों को दिक्कत आई, और बहुत सारे लोग इसको यूटिलाइज ही नहीं कर पाए। तो क्या फायदा है ऐसा पैकेज रखने का जिसको लोग यूटिलाइज ही नहीं कर पा रहे हैं, जुड़ ही नहीं पा रहे 10,000 लोग यहाँ पर। तो जिसको 10,000 की जरूरत होगी वो 10 का लेगा, जिसको 5 की जरूरत होगी 5 का लेगा, जिसको 1,000 की जरूरत होगी 1,000 का लेगा। अब वो जिस तरीके से मिसट्रैश करने वाले हैं हमें नहीं मालूम, पर डेफिनेटली मल्टीपल पैकेजेस यहाँ पर होने वाले हैं, ताकि इजीली कोई भी इसको अफोर्ड कर पाए। तो एक देखो, पहले अपॉर्चुनिटी दी थी 1 सितंबर 2023 में, अपॉर्चुनिटी दी थी जब प्रोडक्ट्स की सब्सक्रिप्शन आई थी, और उसका एंजॉय अब जितने भी फाउंडिंग मेंबर जिन्होंने सब्सक्रिप्शन ले ली थी वो ले रहे हैं। अभी एक फ्रेश दोबारा से सब्सक्रिप्शन का वो दौर शुरू होगा। ठीक है, उस सब्सक्रिप्शन को जो अब लेने वाले हैं, ठीक है, अब वो उस टेक्नोलॉजी का यूटिलाइजेशन करने वाले हैं। तो सब्सक्रिप्शन देखिए, सब्सक्रिप्शन का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पर रहने वाला है। जिन्होंने फर्स्ट फेज में सब्सक्रिप्शन ले लिया था, जिन्होंने 1 सितंबर 2023 को, मालूम था हमें कि ट्रायल चल रहा है, ठीक है, और हो सकता है इसमें वक्त भी लगेगा, हमने सब्सक्रिप्शन ले लिए थे। ठीक है, और इंडीड हम आगे मूव करने वाले थे अगर हमें मर्चेंट ऑनेस्टली डील करते। ठीक है, और बाकी सारी बहुत सारे कंप्लाइंसेस थे जिनकी बाधाएं अगर हमें नहीं आती, ठीक है, तो डेफिनेटली हम बहुत आगे मूव कर चुके होते, और इट इट वुड हैव बीन दी जर्नी ऑफ पास्ट। बट इन 9 महीनों में भी हम शांत नहीं बैठे थे। ये 8-9 महीने, जो 9 महीने होने वाले हैं, तो इन महीनों में भी हम शांत नहीं बैठे थे। बहुत सारी डेवलपमेंट्स बैक एंड पे हुई है, और अगर हम उन डेवलपमेंट्स को मतलब ऐड करके चलें, ठीक है, तो एक धमाका तो मिस्टर ऐश ने उसी दिन कर दिया जब उन्होंने odomain.com मतलब के बारे में हमें बताया। अब देखिए odomain.com रेडी है, और उसके ऊपर जो लिखा आ रहा है वो भी आप पढ़,
डेफिनेटली हमारे ग्लोबल लॉन्च का हिस्सा रहने वाला है, इसलिए उसको अभी अभी से उसके दर्शन नहीं होने वाले हैं, ठीक है ना। लेकिन होंगे, सभी को होंगे, हमें आपको सबसे पहले होंगे, जिस तरह से वो कनेक्ट के हुए, जिस तरह से पूरे ऑन पैसिव इकोसिस्टम के हुए, और यहाँ मिले 5 रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट जो हमारे पास अभी मिल चुके हैं हमें, ठीक है। उनको देखने के बाद हमें मालूम है कि उनकी क्या स्ट्रेंथ है, ठीक है। तो अब ये चीज़ें पब्लिक होने वाली हैं, और पब्लिक होने के लिए अब हम ये कहें कि इसमें 24 घंटे में होगा, 48 घंटे में होगा, 1 हफ्ते में होगा, 10 दिन में होगा, ठीक है, या अब वो महीनों वाली बात नहीं रहेगी, अब वो दिनों वाली बात है। तो पब्लिक भी होंगे आपके साथ, सारे वो अमाउंट्स भी सेटल किए जाएंगे, ठीक है। अगेन विल गो थ्रू वो प्रोसेस जहां पर हम पेमेंट प्रोसेसर को दोबारा से एस्टेब्लिश करेंगे, ठीक है। वन बाय वन वो पेमेंट ऑप्शन यहाँ पे इंक्लूड कर की जाएंगी, ठीक है। और आप सभी के विड्रॉल्स भी वहां से इनिशिएट किए जाएंगे, और फिर जो पैकेज की सब्सक्रिप्शन और मतलब और बहुत सारे जो पैकेजेस बैक एंड पे दोबारा से ऐड होने वाले हैं हमारे इकोसिस्टम में, हो सकता है उनमें से कुछ हमें फ्री ऑफ कॉस्ट मिले, कुछ जो सब्सक्रिप्शन बेस्ड हो, ठीक है। और उनकी भी सब्सक्रिप्शन जो है हो सकता है मल्टीपल पैकेजेस में अवेलेबल हो। तो हमने ग्रैब करना है, देखिए हमने जितने भी हम फाउंडिंग मेंबर्स हैं ना, ठीक है, हमें ये मालूम होना चाहिए कि हमारे हमें जो ओडोमेन ऑन पैसिव तैयार करके दे रहा है, और जो वहाँ पे हमारे प्रोडक्ट्स रहने वाले हैं सेल करने के लिए, वहाँ पर वही प्रोडक्ट रहने वाले हैं जिन प्रोडक्ट को आप जिन जिन प्रोडक्ट पे आपकी ओनरशिप होगी, मतलब जिसको आपने सब्सक्राइब किया होगा। अब ऐसा नहीं होने वाला है कि आपने वो कनेक्ट को सब्सक्राइब नहीं किया है और फिर आपका जो डोमेन पे आपकी वेबसाइट बनकर आ रही है, जहाँ पे टारगेटेड ट्रैफिक जा रहा है, वहाँ वो डोमेन अवेलेबल होगा सेल करने के लिए। ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना। तो आपको उसका हिस्सा बनना पड़ेगा, और जितनी जल्दी आप उसका हिस्सा बनते हैं, उतनी जल्दी आपकी वो वेबसाइट पे, आपकी दुकान पे अवेलेबल होगा सेल करने के लिए। ये बेसिकली समझना होगा। अब जो फर्स्ट साइकिल में उसको मतलब कर चुके हैं, सब्सक्राइब कर चुके हैं, जैसे ही हमारे बीच ये सारी चीज़ें मतलब वो डोमेन हमें हमें दिया जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास डायरेक्टली जो है हमारी वेबसाइट पे जो प्रोडक्ट हमने सब्सक्राइब किए होंगे वो सेल के लिए भी अवेलेबल होंगे, और जब ट्रैफिक हमारे पास आएगा तो वो चीज़ें वहाँ से वो परचेज भी कर पा रहा होगा। तो इसीलिए बेसिकली फाउंडिंग मेंबर कम्युनिटी के लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है कि जितने भी प्रोडक्ट्स यहाँ पर आने वाले हैं उनका यूटिलाइजेशन हो सकता है अभी आपको ना समझ में आ रहा हो, या आपके वो यूटिलाइजेशन की ना हो, लेकिन हमने सब्सक्राइब तो करना है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी दुकान में होती हैं जो हमारे शायद हमारे अपने यूटिलाइजेशन की ना हो, ठीक है, लेकिन जिन चीज़ों की सेल है वो करनी पड़ती है। जो डिमांड है वो तो आपको मार्केट में रखना पड़ेगा। तो उसी तरह से बहुत सारे टूल्स हैं यहाँ इंटरनेट एक्टिविटी, जो शायद अभी आपको ना उनकी उपयोगिता लग रही हो, लेकिन वो हमारे बिजनेस का एक हिस्सा है, और जब आप उसका हिस्सा बनेंगे तभी वो आपके डोमेन पे सेल के लिए अवेलेबल होने वाले हैं। इट इज़ एज सिंपल, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पर मतलब मिस्टर ऐश बेसिकली इसको जितना ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली और जितना ज़्यादा बेनिफिशियल ये हमारे लिए हो सके, मतलब यहाँ पे किसी के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगानी है डेवलपमेंट में, ठीक है। कोई किसी भी तरह से डेवलप हो सके, कोई किसी भी तरह से जुड़ सके, छोटे से छोटे अमाउंट से लेकर छोटे से छोटे प्रोडक्ट से लेकर, ठीक है। वो आए, जुड़े, चीज़ों को सीखें, यहाँ पर उनको यूटिलाइज करे, और अपने आप को यहाँ पर अगर वो इंटरनेट की दुनिया में बिजनेस करना चाहता है तो यहाँ पर आकर एस्टेब्लिश कर सके। हर एक के लिए एम्पल ऑफ अपॉर्चुनिटी। अभी तो मुश्किल से 14,27,000 फाउंडिंग मेंबर कहा जाता है, और जो हमारे पास मिस्टर ऐश ने एथलीट्स को मिलाकर कहा था कि वी आर 3 मिलियन, ठीक है। तो 3 मिलियन भी अगर हम मानकर चलते हैं, हम 3 मिलियन में से देखिएगा कितने लोग एक्टिव हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, बट मिस्टर ऐश का कहना सिर्फ इतना ये है कि आपको हो सकता है अभी यहाँ पे सब कुछ स्केची लग रहा हो, थोड़ा सा नहीं समझ में आ रहा हो, थोड़ा सा इंतजार कर लो, ठीक है। वो फंड्स भी हमारे पास यहाँ पर आएंगे, विड्रॉल्स भी शुरू होंगे, और हम आपको अगला फेज भी शेयर करने वाले हैं, क्योंकि मुझसे मिस्टर ऐश ने कहा था मुझसे ज़्यादा जल्दी में आप नहीं हो सकते। तो वो भी बैकएंड पे इसी चीज़ को इंश्योर कर रहे हैं, और उन्होंने कहा है कि द बेस्ट इज येट टू कम। और जब वो आप सभी के साथ शेयर होगा ना, बाधाएं हैं अभी कुछ जो नहीं शेयर कर सकते, अदरवाइज डेफिनेटली वो हमारे साथ शेयर करते, ठीक है। और दूसरा, हम सब लोगों के पेट में हजम नहीं होता है सब कुछ ना, सीक्रेट तो रहता ही नहीं है जब 1 से 2 हो गया। और जब हम बात करते हैं सोशल मीडिया की, तो हम लोगों का खुद का प्रसारण यूट्यूब पे नहीं होता है, जब जिससे पहले ही वहां पर मतलब कोई दूसरे कॉपी करके शुरू कर देते हैं। तो कुछ चीज़ें हैं, कुछ बाधाएं हैं जो वो हमारे साथ शेयर नहीं कर रहे हैं वो सब चीज़ें, बट वो रेडी हैं, जब हमारे सामने आएंगी तो हम खुद उसकी सराहना करने वाले हैं, अप्रिशिएट करने वाले हैं। तो डेवलपमेंट्स को अप्रिशिएट हमें करना होगा बेसिकली, और इसीलिए मिस्टर ऐश ने कहा था कि द बेस्ट इज येट टू कम। आप जो देख रहे हैं वो बेस्ट नहीं है, तो सोचिए बेस्ट कैसा होगा। हम यहाँ ओकनेट पे इतने महीनों से इसको यूटिलाइजेशन
रहे हैं, तो स्टेबिलिटी आ रही है धीरे धीरे। ठीक है, डाटा कंजम्पशन ऑब्वियसली ज्यादा है क्योंकि उसके लिए फिर बहुत सारे रीजंस हैं। ठीक है, उन उस पर मैं डीपली नहीं जाऊंगा। दे आर ऑलरेडी वर्किंग ऑन इट। अफ्रीका के वेबिनार से उन्होंने मतलब हमारे साथ एक प्रोफेशनल जुड़े थे, नाम नहीं याद आ रहा मुझे उनका, उन्होंने उनके साथ हमारी बात करवाई तो उन्होंने कहा था कि इज वर्किंग ऑन इट। तो वो भी देखा जा रहा है, बट आप समझिए कि एक ऐसी मतलब अनलिमिटेड प्लेटफॉर्म को आप लिमिटेड एडिक्शन में अगर करना चाहो तो कितनी सारी दिक्कतें परेशानियां आती होंगी। मतलब एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो मतलब हाई एंड ग्राफिक्स और मतलब 12 के जैसे रेजोल्यूशन के साथ तैयार की जा रही हो, ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि वो उसको आसानी से कॉम्पेटिबल बनाना हर एक डिवाइस के लिए कितना बड़ा एक चैलेंज खुद में होगा। ठीक है, दैट पार्ट इज ऑल्सो बीइंग डन। मिस्टर ऐश ने हमारे साथ ये भी शेयर किया कि वो कनेक्ट का नया वर्जन अभी आप सभी के साथ शेयर कर दिया जाएगा। आई होप वहाँ से मतलब उस वर्जन में आप काफ़ी सारी डेवलपमेंट देखेंगे। ठीक है, ऐप का वर्जन मैं कह रहा हूँ जो आपको प्ले स्टोर और iOS में मिल जाएगा। ठीक है, बट डायरेक्ट वहाँ से मत कीजिएगा। जब वेबसाइट पे उसका मतलब हमें वहाँ पर अपडेट मिल जाती है, वेबसाइट पे हमें अपडेट कर दिया जाएगा कि उसका उसका ऑफिशियल जो लेटेस्ट वर्जन है। ठीक है, तो फिर हम प्ले स्टोर से जाकर उसे या फिर वहीं से लिंक से जाकर हम जो है उसको डाउनलोड कर सकते हैं मोबाइल्स के लिए। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें वर्कआउट की गई हैं, सरप्राइजेज हैं, एंड एज फार एज बिजनेस इज कंसर्न्ड आई एम प्रीटी मच श्योर कि मिस्टर ऐश जो कर रहे हैं, ठीक है, उससे बेहतर हमारे जीवन को कोई मतलब वो शक्ल सूरत नहीं दे सकता था। इससे बेहतर लेवल पे हमें कोई लेकर नहीं जा सकता जिस लेवल पर मिस्टर ऐश हमें ऑलरेडी लेकर आ चुके हैं। और ये मिस्टर ऐश के शब्द हैं, मिस्टर ऐश ने ये खुद से कहे हैं। ठीक है, इसमें कोई लाव लपेट या कोई घुमा फिरा के कुछ ऐसा कहने वाली बात नहीं है। तो अब मतलब आप सक्सेसफुल हो चुके हैं तो आपके अंदर वो एक ठहराव आ जाना चाहिए, एक थोड़ी सी गंभीरता आ जानी चाहिए चीज़ों को। अभी आप सभी को सीरियसली लेना शुरू कर देना चाहिए। ठीक है, बिकॉज दिस इज मतलब रियली गोइंग टू इम्पैक्ट योर लाइफ। ये हमारे जीवन में एक बहुत बड़ा मतलब इम्पैक्ट डालने वाली है ये सब चीज़ें। ठीक है, जहाँ पर पैसा, मान प्रतिष्ठा, बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व होंगी। ठीक है, और हमारा जो फोकस है वो हमेशा मिशन और विजन पे रहना चाहिए कि वी आर हेयर टू हेल्प अदर्स एंड वी विल हेल्प एज मनी एज वी कैन। मतलब हम यहाँ पर लोग दूसरों की मदद करने के लिए इसको बिजनेस को हम डेवलप कर रहे हैं। ठीक है, और इसके साथ साथ हम जितने लोगों का भला कर पाए, ठीक है, हमें वो भला करना है। कई लोग अज्ञानतावश हो सकता है हमें मतलब क्रोध भी दिला दे, गुस्सा भी दिला दे, कई बार हमें भी आता है, ह्यूमन बीइंग है, सबको आता है, आप सभी को भी आता होगा डेफिनेटली। ठीक है, तो अब समय आ चुका है कि भैया अब आप जो कुछ भी कहेंगे, मतलब अब अगर आप गुस्से में भी कुछ कह रहे हो ना, तो आपका एक स्टेटस, एक लेवल है, वो होना चाहिए फिर अगर आपने कहा है तो। इसलिए अब आपके अंदर वो मैच्योरिटी आ जानी चाहिए कि थिंक बिफोर वी स्पीक। मतलब हम कुछ बोलें, उसको बोलने से पहले भैया सोचना है हमें कि इज इट पॉसिबल, हम जो कुछ बोल रहे हैं क्या हमें ये बोलना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए, क्या हम इस विषय में बोलने लायक हैं या नहीं है। अब जिन जिन के भी डोमेन यहाँ पे आने वाले हैं उन सभी के डोमेन्स पे ये प्रोडक्ट्स अवेलेबल होने वाले हैं। ठीक है, पर्सनल टच आप सभी को देना है, आपका बिजनेस है, आपका डोमेन नेम है, आपको वहाँ से जो भी इनकम जनरेट होनी है आपकी है, तो पर्सनल टच उसको आपने देना है। अब वो पर्सनल टच से वही लोग दे पाएंगे जो समझ रहे होंगे कि वो डोमेन क्या है, फिर वो डोमेन पे गतिविधियाँ क्या होने वाली है, और फिर उन गतिविधियों को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, हमारा क्या रोल है, हम कैसे वहाँ पे पर्सनल टच दे सकते हैं। ये सब चीज़ें बेसिक्स हैं, और ये चीज़ें आपको तभी मालूम चलेंगी जब आप रेगुलरली एंगेज होंगे। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मिस्टर ऐश का भी यही मैसेज था बेसिकली कि आप लोग एंगेज रहिए। ठीक है, यहाँ पर बहुत सारी एक्टिविटीज़ अब साइमल्टेनियसली होने वाली हैं एंड एवरीबडी इज गोइंग टू बी बिजी। ठीक है, हम आप सभी लोग जो एक्टिवली इन्वॉल्व हैं वो सारे के सारे लोग अब व्यस्त होने वाले हैं, क्योंकि बिकॉज वी आर हियर टू प्रोग्रेस भाई। हमारा यहीं पे खत्म नहीं हो जाता कि हमें मतलब कुछ आने लग गया बस, वो अब हमें पता है निश्चित है महीने का आना है और हम तक यार मतलब चादर लेकर सोने वाले हैं। हमारा विजन एंड मिशन है 8 बिलियन पॉपुलेशन तक पहुंचना। ठीक है, और उसको पहुंचने के लिए भुजाओं का काम हम करेंगे आगे को। ठीक है, मदर टेरेसा का हम रोल निभा पाए या नहीं निभा पाए, दैट इज अ सेकेंडरी इशू। ठीक है, बट उस स्पिरिट में जरूर हम काम करेंगे। ठीक है, कि हम दूसरों की भलाई कर पाएँ, और ये तभी होगा जब आपके पास एक एडिक्वेट नॉलेज उस पूरे सिस्टम की होगी, और ये सिस्टम किस तरह से ये ट्रांसफॉर्मेशन करने वाला है। तो ये शेख चिल्ली के सपने नहीं है, ये रियल लाइफ है। अपने आप को चोटी काटिए। वेबिनार में अगर आप बैठे, आपको लग रहा है आपको सपनों की दुनिया में यहाँ मोटिवेशन की गोलियां देकर, झूठ बोलकर, ठीक है, किसी को ऊंचा दिखाकर, किसी को नीचा दिखाकर कुछ हासिल करने की कोशिश की जा रही है, दिस इज नॉट अबाउट ऑन पैसिव।
ऑन पैसिव में अगर हम हैं तो हम सब यहाँ समान हैं। है हमारे पास उस स्तर की शिक्षा भी अवेलेबल ना हो, ठीक है, लेकिन वी आर ऑल इट, मतलब हम यहाँ पे सीखने के लिए मौजूद हैं। जब दुनिया जब जब ऑन पैसिव का जो आप हम जो पहलू हम देख रहे हैं वो 5% ही बाहर है, 95% जब हमें मालूम ही नहीं है, तो जिस चीज का हमें 95% मालूम नहीं है, ठीक है, वहां पर संशय की स्थिति होना तो बिल्कुल लाजिम है। उसमें कोई कोई किसी तरह का मतलब मुझे नहीं लगता कि संदेह है कि यहाँ पे बहुत सारे लोगों को शंकाएं होंगी, संशय होंगे, ठीक है। उन संशयों की क्लैरिटी जरूरी है। अब सोशल मीडिया पे कुछ बक देने से, सोशल मीडिया पे बकवास कर देने से वो संशय क्लियर थोड़ी होंगे। आपको उनको सॉर्ट आउट करना पड़ेगा, ठीक है, और उसको सॉर्ट आउट करने के लिए उसका सॉर्ट आउट करने का माध्यम है एजुकेशन। वो एजुकेशन लीजिए, वो आपको शुरू से देखिए क्या क्या बदलाव हुए, क्या क्या हमने अचीव किया है, किस लेवल का ये बिजनेस है, हम क्यों कहते हैं कि हम ब्रिक एंड मोटर के बिजनेस है, हम रियल हैं, ठीक है, मिसराइश रियल है, मैं रियल हूँ, ठीक है, मधुसूदन जी हमारे साथ जुड़े हैं, ये रियल है, ठीक है, तो एवरीबडी इज रियल हियर। हम पीठ के पीछे कहीं छुप कर ये सब चीजें आपसे शेयर नहीं कर रहे हैं। और टेक्नोलॉजी, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, आप टेक्नोलॉजी देखिए आपके सामने, वो कनेक्ट है, यूटिलाइज कर रहे हैं ना आप। साइमल्टेनियसली कोई दूसरा प्लेटफॉर्म भी यूटिलाइज करके देख लीजिए। कंपैरिजन ही करना चाह रहे हैं ना, देख लीजिए यूटिलाइज करके। बहुत सारे लोग तो जूम यूटिलाइज करके देख चुके हैं। मैं जूम यूटिलाइज करके देख चुका हूँ। जूम पे हमने काफी सारे वेबिनार्स किए। इवन हमारी कंपनी के पास ऑफिशियल जूम का सब्सक्रिप्शन था 20,000 का। तो बहुत सारी चीजें यहाँ पर रियल हैं, उन रियल चीजों को देखिए ना। अगर आप लोगों की बातों पे विश्वास नहीं कर पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं, अपनी अक्ल भी नहीं लगा पा रहे हैं, तो जो सामने है उसको तो देखिए, तोलिए ना। ऑन पैसिव मेट्रो स्टेशन के राइट हमने अगले 10 सालों के लिए ले लिए, मिलते ही 10 साल के लिए। आप कुछ बोलेंगे 10 साल का ही प्लान है, 5 तो हो गए, 5 रह गए। भैया वो राइट मिलते ही 10 सालों के लिए, 10 सालों बाद फिर से उन पे बोली होगी, फिर से उनका ऑप्शन होगा, फिर से उसका कुछ सिस्टम है, ठीक है, क्योंकि दुबई भी चाहती है कि सबको अपॉर्चुनिटी मिले। और उसके बाद फिर डिपेंड करता है कि ऑन पैसिव, अब मैं ये कह रहा हूँ कि ऑन पैसिव के सिवा दूसरा कोई डिजिटल डिजिटल एड वहां होगी ही नहीं। इस लेवल का मार्केटिंग किया जा रहा है भाई साहब, डिसरप्टिव मार्केटिंग किया जा रहा है, ठीक है, जिस कुछ हासिल हो वो मार्केटिंग की जा रही है, ठीक है। ये सिर्फ खर्चे बचाने के लिए या फिर बड़े बड़े स्टार्स की जेब भरने के लिए, सेलिब्रिटीज की जेब भरने के लिए वो काम नहीं किया जा रहा है यहाँ पर। इसलिए मिस्टर ऐश कहते हैं कि ब्रांड्स की जो एंडोर्समेंट होगी, जगह होता है ना, सभी चीज़ों का एक ब्रांड एम्बेसडर होता है, ठीक है। मान लो जैसे अभी हमें हम ओब्लेस की बात करते हैं, तो ओब्लेस के साथ क्रिस जॉनसन को एसोसिएट किया जाता है, ठीक है। तो हो सकता है आने वाले समय में क्रिस जॉनसन जो है ओब्लेस के ब्रांड एम्बेसडर वो हो, से मतलब ओब्लेस को वो प्रमोट करें। तो उसी तरह से हमारे यहाँ इतने सारे रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट्स होने वाले हैं। तो जो जो लोग आपको अपॉर्चुनिटी दी है मिस्टर ऐश ने कि सीखिए, आप सबके बारे में मत सीखिए, किसी एक के बारे में तो अच्छे से सीख लीजिए। अगर वो कनेक्ट है तो इसके बारे में सीख लीजिए, अच्छे से सीख लीजिए, और फिर इसकी अवेयरनेस क्रिएट कीजिए। तो जिस लेवल से आप अवेयरनेस क्रिएट करेंगे और सेल्फलेस अपनी सर्विस देंगे, स्वार्थ से सर्विस देंगे और सेल्फलेस सर्विस देंगे, दोनों में बहुत डिफरेंस है। ये जो जितने भी 2000 प्लस वेबिनार्स हो रहे हैं जिनके लिंक आपको बैक ऑफिस में मिलते हैं, ठीक है, ये स्वार्थ से जनरेटेड नहीं है। हो सकता है इनमें से परसेंटेज हो, लेकिन मुझे नहीं लगता है बहुत कि कोई स्वार्थ से यहाँ पे वेबिनार करता है। एवरीबडी इज प्लेइंग देयर रोल, एवरीबडी इज प्लेइंग देयर पार्ट। तो उसमें से कुछ लोग अपना पार्ट प्ले कर रहे हैं, कुछ एजुकेशन पे फोकस कर रहे हैं, एंड वी आर वन अमंग्स देम। इनक्रेडिबल इंडिया उनमें से एक है जो एजुकेशन पे फोकस करता है। हमें लगता है कि अगर हमारे पास अच्छी शिक्षा होगी तो सारे मजबूत कंधे होंगे, सब स्वावलंबी होंगे, ठीक है, सब इंडिपेंडेंट होंगे, किसी पे डिपेंडेंट नहीं होंगे, खबरों के लिए किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा, किसी से पूछना नहीं पड़ेगा क्या डेवलपमेंट चल रही है, ठीक है। तो सब लोग इंडिपेंडेंट बनेंगे तभी जब एजुकेटेड होंगे, ठीक है। और एजुकेशन में भी हमने क्या करना है, कोई पीएचडी करने के लिए नहीं कह रहे हैं यहाँ पे, कोई रॉकेट साइंस नहीं आपने यहाँ पे अचीव करनी है। बस अपने इकोसिस्टम को समझना शुरू करो, और उस इकोसिस्टम के अंदर जो ये आपको मल्टी बिलियन डॉलर्स के प्रोडक्ट्स मिले हैं ना, मल्टी बिलियन डॉलर की कंपनियां हैं, ये प्रोडक्ट नहीं है, ये कोई मल्टी लेवल मार्केटिंग के साबुन तेल नहीं है, टूथपेस्ट नहीं है, ये भविष्य है इंटरनेट का, ठीक है। तो इन प्रोडक्ट्स को यूटिलाइज करना शुरू करो, क्योंकि आने वाले वक्त में आप चाहो ना चाहो आपको ये यूटिलाइज करना ही पड़ेंगे। पूरा का पूरा इंटरनेट हम यहाँ पर शिफ्ट करके लेकर आएंगे। जिनको साफ सुथरा चाहिए होगा, और गंदगी अपने आप छट जाएगी। जो नहीं आएगा वो ऑब्वियसली बाहर का एक्सप्लॉइटेशन भी सहेगा, बाहर की मार भी सहेगा, ठीक है, और गंदगी में पड़ा रहेगा।
तो जो नीट एंड क्लीन इंटरनेट चाहता है, ईमानदारी से चाहता है कि जो ये टेक्नोलॉजी डेवलप हुई है वो मानवता के लिए उपयोगी हो, ना कि मानवता के लिए हानिकारक हो, उनके लिए डेंजरस हो, उनके मतलब लाइफ के लिए थ्रेटनिंग हो। ठीक है, ऐसा ना हो, इस टेक्नोलॉजी का यूटिलाइजेशन प्रॉपर तरीके से होगा। तो दैट इज व्हाट ऑन पैसिव इज इंश्योरिंग। और अगर हम ये इंश्योर करने में सफल हो जाते हैं, सक्सेसफुल हो जाते हैं, जिसमें हम लगभग मतलब अपने फाइनेंशियल मतलब कमर्शलाइजेशन के अभी फेस में है, ठीक है, तो इसमें कोई किसी तरह का संशय नहीं है कि हम एक ऐसा बिजनेस मॉडल यहाँ स्थापित कर देंगे जो आने वाली कई पीढ़ियों के लिए सर्व करेगा। एक डिकेड होगा हमारा, एक युग होगा, ऑन पैसिव का एक युग होगा। और उस ऑन पैसिव के युग के मतलब भागीदार हैं आप, बहुत मायने में। आपको अर्ली बर्ड्स कहा जाता है, आपको फाउंडिंग मेंबर्स कहा जाता है, आपको ब्रांड एम्बेसडर्स कहा जाता है, आपको वेल्थ पार्टनर कहा जाता है, ठीक है, न जाने किस किस नाम से आपको लोग जानने वाले हैं। तो ये स्ट्रेंथ कौन दे रहा है हमें? दिस स्ट्रेंथ इज बिकॉज ऑफ ऑन पैसिव, बिकॉज ऑन पैसिव आयुष मुफारा है तो ऑन पैसिव है, और ऑन पैसिव है तो फिर हमारे साथ ये सब सारी चीजें जुड़ी हैं। और ये चीजें आपको मतलब जैसे आप मल्टी लेवल मार्केटिंग में करते आए हैं ना, बस चढ़ाने के लिए आपको मैनेजर बना दिया जाएगा, अब आपको इतना पैसा आएगा, आपको अभी डायमंड लेवल बना दिया जाएगा, ये लेवल बना दिया, वो सब चढ़ाया जाता था ना आपको, वो नहीं किया जा रहा है। यहाँ पे ये बोला जा रहा है एवरीबडी इज इक्वल हियर भाई, जस्ट प्ले योर पार्ट, क्रिएट अवेयरनेस, प्ले योर पार्ट, गेट एजुकेटेड, क्रिएट अवेयरनेस, गेट एजुकेटेड, क्रिएट अवेयरनेस, गेट एजुकेटेड, क्रिएट अवेयरनेस। इतना ही करना है। अरे इससे बढ़िया बिजनेस क्या हो सकता है? मेरा जब मन करे पूरे दिन में 1 घंटा टाइम स्पेयर करो, एक वेबिनार करो अपना बढ़िया सा, करो लोगों को एजुकेटेड, जो एजुकेटेड होना चाहते हैं वो आएंगे। अब भैया 140 करोड़ की पॉपुलेशन है, उसमें से 4-5 लाख फाउंडर्स हैं मुझे लगता है इंडिया में, उसमें से 109 आदमी हैं यहाँ पर। तो क्या हम इसको बंद कर दें, ताला लगा के निकल लें? हम इतने लोग भी, अगर इतना सा परिवार भी आपस में मिलकर अगर एक दूसरे से अपने अनुभव शेयर करते हैं, ठीक है, और उन अनुभवों के आधार पर जो हमारी कम्युनिटी बन रही है, उस कम्युनिटी का हिस्सा वही बन पाएगा ना जिसके पास ये विचारधारा होगी कि वो दूसरों की भलाई करना चाहता है। कथनी और करनी में बड़ा फर्क होता है, और मिस्टर ऐश ये फर्क बिल्कुल भी नहीं रखते हैं। वो जो कहते हैं वो करते जरूर हैं। समय लगा है क्योंकि हम फर्स्ट टाइम डेवलप कर रहे हैं, और उसके लिए हम उनको इनफैक्ट क्रेडिट देते हैं कि इस दौरान उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। नहीं तो बहुत सारे लोग हिम्मत हार के बैठ जाते हैं भाई साहब। और मिस्टर ऐश ने भी अगर हिम्मत हार ली होती, और हम सब चेहरे अगर हमेशा मायूसी रहते, ठीक है, अगर ये 1000-2000 आदमी अपनी तरफ से मेहनत नहीं कर रहे होते तो वो भी हिम्मत हारते डेफिनेटली। पर उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, इसलिए वो कहते हैं कि डू इट और डाई एटीट्यूड। अरे करेंगे, क्यों नहीं है? ऐसा क्या है जो संभव नहीं है? और जो संभव नहीं है उसकी व्यवस्था बनाई जाएगी। तो व्यवस्था परिवर्तन के इतने बड़े दौर में जब हम अपने कमर्शलाइजेशन की बात कर रहे हैं, जब हम यूनिकॉर्न हो चुके हैं, दुबई, यूएई, इजिप्ट, सिंगापुर, सब जगह हमारा डंका बज चुका है, ठीक है, आईटी फील्ड के बड़े बड़े सम्मेलनों में हम पार्टिसिपेट कर चुके हैं, ठीक है, वर्ल्ड पुलिस जैसे समिट हम कर चुके हैं, उनके हम होस्ट हैं, उसके बावजूद भी अगर हमारे मन में संशय है तो फिर हम बिजनेस को बेसिकली समझ ही नहीं पाए। तो बिजनेस को पहली बात तो समझना पड़ेगा, एजुकेशन लेनी पड़ेगी, और ये एजुकेशन रेगुलरली अगर आप यहाँ पे जुड़ते रहेंगे आती रहेगी। और दूसरा प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल तो आपको खुद से करना पड़ेगा। ओमेल में क्या क्या फीचर्स है प्रैक्टिकली आपको आपको मतलब हम थियोरेटिकली यहाँ पे समझा सकते हैं। एक बार उसके उसके ट्यूटोरियल बहुत सारे पड़े हैं, आप किसी का भी ट्यूटोरियल उठा के देख लीजिए, आपको मतलब हिंदी भाषा में भी बहुत सारे ट्यूटोरियल मिल जाएंगे, ओमेल कैसे यूज करना, कोई भी उठा के देख लीजिए। अब उसके ऊपर समय व्यर्थ करने का हमारे पास समय बाकी नहीं रह गया है। सीखिए, ओमेल सीखिए, ओनेट सीखिए, ओट्रिम सीखिए, ओ कनेक्ट में बहुत सारी 42+2 और ऐड हो गई है, 44+ फीचर्स हैं, ठीक है, इनको देखिए क्या ये हैं, कहाँ ये यूटिलाइज हो सकती हैं, ठीक है, सो दैट कल को जब आप अपना बिजनेस, आपका अपना डोमेन होगा और उस डोमेन में आपका ये प्रोडक्ट अवेलेबल होगा, वहां अगर आप पर्सनल टच अपना दे सकते हो, अगर आपको कोई पर्सनली अप्रोच कर लेता है, आप अगर उसको अपने बिजनेस के बारे में समझाने में सफल हो जाते हो, तो आप उसको उसको नहीं, उसके साथ साथ उसके आने वाली पता नहीं कितनी सारी जनरेशन के लिए उसको बिजनेस देते हैं, ठीक है, ये जनरेशन का बिजनेस है। और जब आप जनरेशन का बिजनेस देते हैं तो आपकी जनरेशन भी बेनिफिटेड होती हैं। तो मतलब कर भला हो भला वाली बात है। भला के लिए मैं हमेशा कहता हूँ, भला को उल्टा पढ़िए एक बार, हम बोलते हैं ना भला, अब भला का उल्टा पढ़िए लाभ।
तो अगर आप किसी का भला करोगे तो ऑटोमेटिकली लाभ होगा, ऑटोमेटिकली लाभ होगा। एंड दिस इज दी ओनली पर्पस कि गॉड ने हमें एज अ ह्यूमन बीइंग यहाँ पे जन्म दिया है, और हम एक दूसरे का गला काट रहे हैं, एक दूसरे के लिए कंपटीशन में रेस पैदा कर रहे हैं, नंबर 1 बनना है, नंबर 2 बनना है, नंबर 3 बनना है, टॉप 10 में आना है, ये करना है, वो करना है। क्या कौन सी रेस में दौड़ रहे हैं हम? वेयर इज द ह्यूमैनिटी? आज सिंगापुर, जापान, ये सारी कंट्रीज इन 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 इंडीड यूएसए को भी लेकर चलेंगे तो लोनलीनेस बहुत हो गई है लोगों में। वहां पे पैसे की कमी नहीं है उनके पास, उसी का घमंड हो गया है। और उसका घमंड इतना हो गया है कि भैया 18 साल का होते ही बच्चे माँ बाप को कुछ समझते ही नहीं है, डाइवोर्स हो रहे हैं, तलाक हो रहे हैं, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, ठीक है। तो ये जो डेवलपमेंट तो वो कर चुके हैं, पैसा तो उनके पास आ चुका है, लेकिन एक लिविंग स्टैंडर्ड वो खत्म कर चुके हैं। वो उस रेस में दौड़ते 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 ये जो मैं कहूँगा एक कल्चरल रेस भी थी। हमारे सनातन का अपना एक, इसलिए हिंदुस्तान का हम इंडिया का कहते हैं, हमारी एक अपनी अलग पराकाष्ठा इसलिए है, अस्तित्व इस मौजूद है। तो भारतीय संस्कृति जो है बहुत मतलब स्ट्रॉन्ग कल्चर है हमारा, और ये कल्चर जो है ये इसको बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे डिवाइड कर दिया है, कि उन्होंने रिलीजन में डिवाइड कर दिया है, किसी ने कास्ट में डिवाइड कर दिया है, किसी ने किसी चीज में डिवाइड कर दिया है। बट ओवरऑल वी नीड टू थिंक एज एन इंडियन। और उसी तरह से ऑन पैसिव में भी यहाँ बहुत सारी कैटेगरीज बन चुकी है, ठीक है। सब अपने अपनी विचारधारा थोपने की कोशिश कर रहे हैं। थिंक लाइक एज एन ऑन पैसिवियन, और ऑन पैसिवियन की तरह सोचने के लिए आपको ऑन पैसिवियन बनना पड़ेगा। वो ऐसे बोलने से नहीं हो जाता है कि आपको आपने मतलब $97 दिए तो आप एक 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 ऑन पैसिवियन बन चुके हैं। मिशन एंड विजन, क्लैरिटी अबाउट मिशन एंड विजन। ब्लॉग्स हैं हमारी वेबसाइट पे, ठीक है, उन ब्लॉग्स को पढ़िए, ठीक है, बहुत शानदार वो ब्लॉग्स हैं। आपको बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि भैया ये हमारी टेक्नोलॉजी है, हमारी टेक्नोलॉजी नहीं है। वहाँ पे आपको बताया जा रहा है बहुत सारी टेक्नोलॉजीज के बारे में जो बाहर एग्जिस्ट कर रही हैं, ठीक है, और टेक्नोलॉजी की फील्ड में क्या क्या डेवलपमेंट हो रही है। और फिर साथ साथ आप ऑन पैसिव को भी एसोसिएट करके चल सकते हैं कि भैया यहाँ पर किस तरह की हम डेवलपमेंट कर रहे हैं। क्योंकि एआई की एक ऐसी फील्ड है ना, ये अब मतलब ह्यूमन बीइंग का एक्चुअली ब्रेन अब काम करने लगा एआई को यूटिलाइजेशन पे, ठीक है ना। और ये फिर मतलब अनलिमिटेड पोटेंशियल है इसमें, अनलिमिटेड पोटेंशियल। तो सब अपने अपने तरीके से एआई का यूटिलाइजेशन कर रहे हैं, और हम लकी हैं कि इस युग में, इस दौरान हम अपना इकोसिस्टम भी एस्टेब्लिश कर चुके हैं, ठीक है। पेमेंट का भी हमने अपना सिस्टम शुरू कर दिया था वहाँ, हालांकि कुछ ने अड़चने अड़ाने की कोशिश करी, ठीक है। कुछ फंड भी हमारे रोक कर रखे हैं, उसको भी हम वापस अब अपने बैंक अकाउंट में वो किसी भी पल आ सकते हैं। हमारे विड्रॉल जो पेंडिंग से वो वहां से हमें रिलीज होने वाले हैं, नए पैकेजेस शुरू होने वाले हैं, ठीक है। और अब इन चीजों में महीनों का नहीं, दिनों का समय बचा है। तो ऐसा मतलब मिस्टर ऐश ने कहा है कल, ठीक है। और आप सब लोग हमेशा कहीं पे भी मतलब किसी भी रिलीजन को मान रहे हो, किसी भी मतलब अल्टीमेटली हम गॉड को भी प्रे करते हैं, ठीक है। तो किसी भी गॉड को प्रे कर रहे हो हम, ठीक है, उनसे जरूर प्रेयर किया कीजिए मिस्टर ऐश के लिए और उनकी फैमिलीज के लिए, कि वो उन्हें स्ट्रेंथ दे, ठीक है। और हमारे रास्ते में मतलब ये जो अड़चने आ रही हैं, ठीक है, इनसे लड़ने की क्षमता दे उन्हें। तो आधार कैसा होगा उनका, उनके साथ लोग कैसे खड़े होंगे, ठीक है। तो ये 2000+ लोगों की सपोर्ट जो है ना, ये 24/7 जो वेबिनार्स कर रहे हैं ना, ये अपने आप में ऑन पैसिव को इनक्रेडिबल बनाती हैं। एंड आई थैंक ईच एंड एवरी वन इनक्रेडिबल इंडिया के इस मंच से जो लोग भी वेबिनार्स कर रहे हैं अक्रॉस द ग्लोब। 2000 मैक्सिमम कहा था मिस्टर ऐश ने, ठीक है। उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार कि आप लोग अपनी जिम्मेदारियों को समझ रहे हैं और अपनी जिम्मेदारियों का सही से निर्वहन कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी मिली है, मिली किस लिए है हमें? हमने सब्सक्रिप्शन लिया है, तो सब्सक्रिप्शन किस लिए लिया है? जब मैंने पैसे लगाए हैं तो मैं देखना चाहता हूँ इसके अंदर क्या कमियां, क्या खूबियां हैं, क्या 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 इसकी स्पेशलिटी है। सो दैट जितनी बार मुझे यहाँ पर जब हम वेबिनार खत्म करते हैं और सामने लिखने के लिए आता है, भैया आप स्केल कीजिए, आप किसी दूसरे को कितना रेकमेंड करें, किस लेवल से रेकमेंड करेंगे 1 to 10 के स्केल में। हम वहाँ पे 10 तो डाल देते, लेकिन नीचे कुछ बताना भी नहीं भी क्यों बोल रहे हैं हम।
तो उसको बताने के लिए यहाँ पर ही जितनी 44 प्लस फीचर्स है ना, इनको सीखना पड़ेगा। और अब तो इंडिविजुअली सीखना पड़ेगा। हमने तो पहले दिन से मतलब जब शुरू किया था तो हम रोज फीचर्स के बारे में बताते थे, बहुत डिटेल्ड बताते थे, और रोज एक फीचर्स को पकड़ के बहुत अच्छे से उसके बारे में हम डिस्क्राइब करते थे, ठीक है। लेकिन अब वो दौर निकल चुका है, अब हम नेक्स्ट दौर में आ रहे हैं। हमारे साथ बहुत सारे प्रोडक्ट्स और अभी यहाँ पे ऐड होने वाले हैं। वो डोमेन की तैयारी हो रही है, ऑटोमेशन की बात हो रही है, विड्रॉल्स यहाँ पर आने हैं, पैकेजेस नए आने हैं, उन पैकेजेस को समझना है, किस में हमारा बेनिफिट है, हमें कैसे उनको बाई करना चाहिए। फिर जब वो हमारे पास वो डोमेन में वहाँ पे अवेलेबल मिलने वाले हैं, वहाँ पर हमारा क्या रोल हो सकता है, वहाँ पे हम किस तरह से डेवलपमेंट कर सकते हैं। तो विल फोकस ऑन डेवलपमेंट। हम यहाँ बैठ के मतलब गप्पे नहीं मारते रहेंगे कि भैया हम पुराने दौर पे चले हुए हैं, घिसी पिटी बातें करते जा रहे हैं, ठीक है। वो दौर निकल चुका है, ठीक है। उस दौर से हम बाहर आ चुके हैं अभी। और जब हम उस दौर से बाहर आ चुके हैं तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मतलब अब हम किस दौर की तरफ जाने वाले हैं, ठीक है। फाइनेंशियल फ्रीडम, नो डाउट वी आर ऑल गोइंग टू अचीव दैट, ठीक है। एंड बियॉन्ड दैट, ठीक है ना। फाइनेंशियल फ्रीडम तो एक मतलब एक छोटा सा अब हाँ वो हास्य कवि सम्मेलन जैसा लगता है मुझे, ठीक है। क्योंकि इन टर्म्स ऑफ वेल्थ मैंने अभी तक बहुत डीपली सोचा नहीं है, बस लिमिटेड कुछ लाइबिलिटीज हैं, वो भी धीरे धीरे ही हम चाहते हैं कि स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, ठीक है। बट डेफिनेटली एक स्ट्रॉन्ग बिजनेस अब हमारा खड़ा हो चुका है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग आधार बेसिकली मैं कहूँगा, हमारा फाउंडेशन वाला जो हमने काम करना था वो हम कर चुके हैं, मजबूती से कर चुके हैं। द ओनली थिंग वी आर एज ऑफ नाउ, जो मुझे लगता है, ठीक है, हो सकता है और भी बहुत सारी चीज़ें हो, लेकिन जो मतलब मुझे सामने दिख रही है, हम अभी सिर्फ अपने पेमेंट प्रोसेसर के लिए थोड़ा सा जो है आउटसोर्स करेंगे। मतलब एक डिपेंडेंसी क्लॉज यहाँ पे हमें पकड़ना पड़ रहा है, क्योंकि हम अपनी फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ अब शुरू करना चाहते हैं, हम ग्रो करना चाहते हैं, और साथ ही साथ अब हम सबके चेहरों पे मुस्कान देखना चाहते हैं। हम जानते हैं कि सभी लोग थक चुके हैं। अब ये जो इंतहा है ना वो इंतज़ार की, वो आ चुकी है, ठीक है। तो उस बेड़ी को पार करके, ठीक है, सबके चेहरे पे परमानेंट स्माइल्स लेके हम यहाँ से आगे बढ़ना चाहते हैं। और उसके लिए बैक एंड पे मिस्टर ऐश और हमारे जितने भी प्रोफेशनल्स वहाँ पे इन्वॉल्व है ना, ठीक है, मतलब वो पूरी तैयारी कर चुके हैं, है ना। तो आप भी मुझे मतलब हाइप नहीं कोई क्रिएट करनी है, ठीक है, लेकिन डांस करने का टाइम अब मुझे लगता है आ रहा है, ठीक है। नजदीक आ रहा है, ठीक है। एक स्माइल, बेसिकली स्माइल मैटर करती है, ठीक है ना। और फिर जब खुशी से हम 101 से यहाँ पे 1000 होंगे, 10,000 होंगे, ठीक है, और मिलकर हम अपना अपना मतलब कंधा ऑन पैसिव को दे रहे होंगे, ठीक है। वैसे ऑन पैसिव को जरूरत नहीं है, ऑन पैसिव के ऊपर हम खुद बोझ हैं, बट एक अवेयरनेस मैं कह रहा हूँ, एज अ ड्यूटी, सोशल कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर हम यहाँ पे निभा रहे होंगे, ठीक है, तो हम सबके पास मतलब ये जो पैसा है ना, पैसा पद प्रतिष्ठा, ये तो मतलब बाय डिफॉल्ट होने वाली है। साथ में अगर हमें मान सम्मान भी मिले ना, तो मुझे लगता है उस मान सम्मान की ज्यादा वैल्यू है। आपको लोग आने वाली कई पूछते हैं, मतलब पुश्तों दर पुश्ते आपको जानने वाले कि फलाने ने ये डिसीजन लिया था हमारे परिवार में, और उस डिसीजन मेकिंग के लिए हमारे बहुत सारे मेंटर्स हैं, उन्होंने हेल्प की, हमारी भी की, और क्या बोलते हैं, उन्होंने हमें भी प्रेरित किया कि हम बाकी लोगों की भी हेल्प करें, कि वो अपना डिसीजन मेकिंग कहाँ से आएगी जब हमारे को हमें नॉलेज होगी। हम तो किसी दूसरे के बोलने पे सिम भी खरीद लेते हैं, वहाँ अंगूठा भी लगा देते हैं, साइन भी कर देते हैं, हमें मालूम ही नहीं है कि हमने जो सिम कार्ड लिया उसमें क्या कंडीशन है, हमने जो अकाउंट खोला उसमें क्या कंडीशन है। बस हमें साइन करना सिखाया गया है, हमें पढ़ना नहीं सिखाया गया कि भी पढ़ भी लेना है इनको, कहीं गलत जगह ही साइन तो नहीं करा रहा है। बैंकों में मैंने देखा है बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स ऐसे ही साइन करा लेते हैं। वो जनरली वहाँ पे बैंक ऑफिशियल संस्था है, वहाँ पे नहीं वैसा उस तरह का फ्रॉड होने वाला है, लेकिन इसमें मतलब गुंजाइश भी तो बहुत है ना। तो अगर मुझे 10 मिनट साइन करने के लिए लगाने हैं, तो अगर मुझे मालूम होगा कि भैया क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स इसमें लगते हैं, ठीक है, वही मुझसे डॉक्यूमेंट साइन कराए गए, कोई एक्स्ट्रा नहीं कराया गया, उसके लिए सीखना पड़ेगा, उसके लिए नॉलेज होना पड़ेगा, ठीक है। उसी तरह से जो ये ऑन पैसिव इकोसिस्टम के प्रोडक्ट्स जब हम हमें हमारे डोमेन पे, हमारी वेबसाइट पे, बेसिकली जो हमारी अपनी दुकान होगी, वहां पर ये जब सब्सक्रिप्शन के लिए अवेलेबल होंगे, तो हो सकता है वहां पे कोई आपका पर्सनल टच चाह रहा हो। एक वेबिनार में किसी को बोलूं भैया वेबिनार में अटेंड हो जाओ, वहाँ सिखाएंगे, वहाँ बताएंगे, ठीक है। एक कोई आपको पर्सनली अप्रोच कर रहा है एज अ बिजनेस एक्यूमन, ठीक है, कोई बिजनेसमैन आपको अप्रोच कर रहा है, ठीक है। आप उसको कैसे हैंडल करोगे भाई? बिजनेस आ रहा है कोई आपकी तरफ, आपके लिए आपकी तरफ ट्रैफिक मिस्टर ऐश ने भेज दिया है,
और वहाँ पे वो हमारे मतलब जो हम जिस तरीके से मार्केटिंग चाह रहे हैं उसमें पर्सनल टच कोई हमारा क्लाइंट चाहता है, ठीक है, वी आर द ओनर ऑफ द बिजनेस, भैया हमें देना देना चाहिए ना उन्हें वो पर्सनल टच। तो आप दे पाओगे तो आप वहाँ पे उस बिजनेस को बहुत अच्छे तरीके से ग्रो कर पाओगे। अदरवाइज ऑन पैसिव इज डूइंग, लेकिन एक आदमी के लिए करना और 14 लाख आदमी के लिए करना और पूरा 8 बिलियन पॉपुलेशन के लिए करना और एक आदमी का अकेले अपने हिसाब से अपने लिए करने में बहुत डिफरेंस है ना। दुनिया का कोई ऐसा कोना नहीं होना चाहिए जहां ऑन पैसिव के बारे में किसी को जानकारी चाहिए और अवेलेबल ना हो। जैसे पीसीओ होते थे ना पहले, हर गली नुक्कड़ में पीसीओ अवेलेबल होता था, उसी तरह से हर हर मतलब हर जगह ऑन पैसिव के फाउंडर या एफिलेट की पहुंच होनी चाहिए, ताकि किसी को अगर मदद की आवश्यकता हो कोई किसी को गुमराह ना करे। मतलब ऑन पैसिव का नाम लेकर कोई किसी से स्पॉन्जी स्कीम बनाकर उसको हार्म करने की कोशिश ना करे, लोगों को हार्म करने की कोशिश ना करे। हमने वो ऑन पैसिव की आंख बन के हर जगह मौजूद रहना। क्या वो हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, दैट इज द क्वेश्चन। वो मिस्टर ऐश हमसे पूछ रहे हैं। बाकी प्रोडक्ट डेवलपमेंट, पैसा रिलीज, पैसा ये वो, हमारा फाइनेंशियल फेस, ये तो भैया मिस्टर ऐश जिस दिन होगा वो हमें बताने वाले ही हैं। इसी के लिए तो वो सब कर रहे हैं, सेल जनरेट करने के लिए तो हम बिजनेस कर रहे हैं भाई। बिजनेस का अहम हिस्सा ही सेल है, और उस सेल को जनरेट करने के लिए प्रोडक्ट्स चाहिए, और प्रोडक्ट्स अगर हमारे पास मल्टीपल होते हैं तो सेल्स भी मल्टीपल होंगी। समझ रहे हैं? अगर आप अभी 100 रुपए कमाने की उम्मीद रख रहे थे, तो अगर आपके 4 प्रोडक्ट और हो जाते हैं और उनसे भी 100 आपको मिलते हैं तो कितने होते हैं? इसी तरह से मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर होगी। जितने ज्यादा प्रोडक्ट्स होंगे उतने ज्यादा उनकी सब्सक्रिप्शन आने वाली है, जिस तरीके से सब्सक्रिप्शन आने वाली है उस तरीके से आप सब बेनिफिटेड होने वाले हैं। पहला 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 सोर्स ऑफ इनकम कह रहा हूँ मैं, फर्स्ट सोर्स ऑफ इनकम है ये। उसके बाद आपका ओ डोमेन आपको मिल जाएंगे, ठीक है, आपने ओ डोमेन सब्सक्राइब किए होंगे, ओ डोमेन आपको मिल जाएंगे, ओ डोमेन पे आपकी अपनी वेबसाइट बन जाएगी, वहाँ ट्रैफिक आना शुरू हो जाएगा। ट्रैफिक आने का मतलब सेकंड सोर्स ऑफ इनकम। वो खरीदे ना खरीदे, आप उसको कुछ बेच पाओ ना बेच पाओ, बट ट्रैफिक इज देयर ऑन योर साइट। तो अब अगर ऑन पैसिव आपकी साइट पे ट्रैफिक भेज रहा है और आप दिलचस्पी नहीं ले रहे हो, और आपकी साइट पे जाने के बाद वो ट्रैफिक को सेल्स में जनरेट नहीं हो रही है या कम हो रही है, ठीक है, तो उसमें किसकी गलती है? अब भैया दुकान आपको बना के दे दी, सब कुछ दे दिया, कभी दुकान में एक आधा घंटा घूम भी आओ। और अगर आप दुकान में मतलब 24x7 अवेलेबल रहते तो इससे बेस्ट क्या है? 24 घंटे आपकी दुकान खुली है, 24 घंटे अपना मतलब मैनेजमेंट ऐसा बना के रखो कि कोई आपसे बात करना चाहता है आप वहाँ अवेलेबल है। मतलब अब कहने का मतलब ये हो गया, कुछ ना कुछ तो करोगे भैया ऑन पैसे से पैसा आने के बाद, कि बैठे रहेंगे तके लेके सोना है सिर्फ, या घूमना ही है? कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा ना जीवन में। ऐसा थोड़ी कि बच्चों के स्कूल छोड़ देंगे, बच्चों ने स्कूल नहीं जाना है, आपको रोटी नहीं खानी है, आपने काम नहीं करना है, आपके बाकी काम नहीं हो, वो सब कुछ होना है, लाइफ वैसे ही चलनी है। पैसा आने के बाद कोई मिरेकल नहीं होना है, रूटीन लाइफ के वही रहने वाले हैं। तो कुछ ना कुछ करना है ना, तो जब कुछ ना कुछ करना है किसी दूसरे के लिए करना है तो हम अपनी कंपनी के लिए ना करें, अपने बिजनेस के लिए ना करें, उस बिजनेस के लिए ना करें जो मिस्टर ऐश ओडोमेन के नाम पे हमें दे रहे हैं। तो जो लोग समझ पाएंगे वो वेल्थ को मल्टीप्लाई कर पाएंगे, और मल्टीप्लाई कर पाएंगे तो ऑब्वियसली वो जो सपने उन्होंने, ड्रीम्स उन्होंने देखे हैं वो जल्दी अचीव करेंगे। सपने तो सबके पूरे होने हैं, यहाँ पे जो तकिया लेके सोया उसके भी हो जाएंगे, बस शांत रहना। फालतू की बकवास करके, फालतू का हैशटैग स्टॉप कर एक्सटेंशन करके, ये करके वो करके, ठीक है, अपने लिए गड्ढे मत खोदना, क्योंकि भैया कौन सा गड्ढा तुम्हें ले डूबेगा ये नहीं मालूम है। तो नई नॉलेज है, नो प्रॉब्लम। सीखना चाहते हो, जुड़ो हमारे साथ, जुड़ो इनक्रेडिबल इंडिया के साथ, जुड़ो। पीछे 2000+ वेबिनार हो रहे हैं पूरे 24x7, कहीं पे भी जहाँ पे आपको सुविधा होती है जुड़ो, सीखो। नहीं कहीं सीखने के लिए मिल रहा है, हम फिर से कह रहे हैं इनक्रेडिबल इंडिया से जुड़िए। हम इसको एजुकेशन हब कहते हैं, और एजुकेशन हब कहते हैं तो कोई भी मतलब ओपन मतलब हम तरीके से यहाँ पर बात करते हैं, और ओपनली कोई भी हमारे साथ ऑन पैसे के लिए इस पे अगर बातचीत करना चाहते हैं, वी आर रेडी। क्यों? क्योंकि हम क्लोजली एसोसिएटेड है ऑन पैसिव के साथ, और हर एक डेवलपमेंट को खुद से समझ रहे हैं। हमें समझने के लिए किसी का वीडियो उठाकर नहीं देखना पड़ता, हमें समझने के लिए किसी को फोन नहीं करना पड़ता, पूछना नहीं पड़ता। और अगर हम इंडिपेंडेंट हो चुके हैं तो हम चाहते हैं कि जितनी हमारी कम्युनिटी है सारी की सारी इंडिपेंडेंट हो। इनफैक्ट पूरी फाउंडिंग मेंबर कम्युनिटी होनी चाहिए, बट उससे से पहले मैं अपने देश की बात करता हूँ। पहला फर्ज मेरा मेरे देश के प्रति बनता है, ठीक है, और
हम चाहते हैं कि भारतवर्ष में भी हमारे पास ऐसे लोग हों जो आने वाले इस मिशन विजन में वो कंट्रीब्यूट करें, यहाँ से भी ब्रांड एम्बेसडर्स निकले प्रोडक्ट्स के, ठीक है, वो सब चीज़ें यहाँ से भी हो, ठीक है, हम अपने भारतवर्ष का जितना सम्मान मतलब दे पाए अपनी इस मातृभूमि को जहाँ पे हमने जन्म लिया है, ठीक है, उसके सम्मान में हम जितना कुछ यहाँ पर मतलब प्रयासरत रहकर ऑन पैसिव में कंट्रीब्यूट कर पाए हमें करना चाहिए। दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। और फाइनेंशियल फेस आई डू एग्री, ठीक है, इसके बिना भैया वो गाड़ी नहीं चलती है, ठीक है, बट दिस इज परमानेंट सॉल्यूशन और जो हम अभी तक कर रहे थे वो टेम्परेरी सॉल्यूशंस थे, इजंट इट। नौकरी कर पा रहे थे तो पैसा था, छूट गई तो खत्म था। पेंशन भी सरकारों ने खत्म कर दी है, बहुत सारी चीजें मतलब बिजनेस की है, बिजनेस नहीं चले हो लिया खत्म। तकलीफें थी, नौकरी वाली रेमेडी लीजिए चाहे वो और कुछ रेमेडीज लीजिए, ये सारी टेम्परेरी थी। अब हमारे पास वर्ल्ड क्लास बिजनेस है, इसीलिए कहते हैं कि अ लाइफ बिफोर ऑन पैसिव एंड अ लाइफ आफ्टर ऑन पैसिव, देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस, और ये मैं अपने अंदर महसूस करता हूँ। ऐसा नहीं है कि किसी का सुना सलाया किसी लीडर को सुन लिया शाम को, फिर सुबह आके उसके शब्द दोहराने लग गए, या फिर फलाने ने ऐसे बोला था, फलाने ने वैसे बोला था, फिर उनको दोहराने लगे, नथिंग। आई अंडरस्टैंड, आई लव ऑन पैसिव, ठीक है, एंड आई एम प्राउड टू बी एन ऑन पैसिवियन। मुझे गर्व है मैं एक ऑन पैसिवियन हूँ, ठीक है, और ये सोच मतलब जो भलाई की मिस्टर आयुष ने ऊपर से हम लोगों के अंदर मतलब थी पहले से, लेकिन अब उसको स्ट्रॉन्ग आधार दे दिया है, अब उसको एक रीजन दे दिया है, वजह दे दी है, जीने की एक वजह प्रोवाइड कर दी है मिस्टर आयुष ने। अदरवाइज थक हार के मतलब ऐसा लगता था कभी कभी कि यार शायद हमने अपनी जिंदगी में गलत डिसीजन लिए हैं, ये हमारे बस का नहीं है, व्यापार हमारे बस का नहीं है, बिजनेस हमारे बस का नहीं है। और आज मिस्टर ऐश ने हमें क्या बना दिया, ग्लोबल बिजनेसमैन। वी आर द ग्लोबल बिजनेसमैन बाय डिफॉल्ट। अब बढ़ाइए अपने बिजनेस को जिस लेवल तक ले जाना चाहते हैं आप, मतलब किस स्तर पे काम करना चाहते हैं आप, गांव के स्तर पे काम करना चाहते हैं, शहर के स्तर पे काम करना चाहते हैं, जिस स्तर पे आप काम करना चाहते हैं, जिस तरीके से आप काम करना चाहते हैं, आपको एक जनरेशन टू जनरेशन चलने वाला बिजनेस दे दिया गया है, जहाँ पे आपको मल्टीपल मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम होंगे। एक आध बार कहीं अगर कोई समस्या आ भी गई तो बैकअप बथेरा है, इंटरनेट पे इतने सारे माध्यम हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं बैक एंड पे डेवलप हो चुकी हैं, वो इंटीग्रेट की जा रही है मुझे लग रहा है, और साथ ही साथ हम इंतज़ार कर रहे हैं हमारी पेमेंट्स का, बहुत सारे लोग इंतज़ार कर रहे हैं विड्रॉल्स का, और मैं इंतज़ार कर रहा हूँ पैकेजेस का, क्योंकि पैकेजेस आएंगे तभी हम अपने अगले पड़ाव में जाएंगे, और पब्लिक जब हम जाएंगे तो यहाँ एआई के एलिमेंट आएंगे, जो शुरू में हम सिखाएंगे बाद में फिर हम नज़र नहीं आएंगे। सिंपल, शेरो शायरी में हो गया ये सारा काम, ठीक है। तो बहुत सारे एलिमेंट्स यहाँ पे आने वाले हैं, मैं एक्साइटेड हूँ उन चीज़ों के लिए, क्योंकि वो नया इनोवेशन होगा, उसके बाद एक नया अध्याय जो है यहाँ पर लिखा जाएगा इस धरती पर व्यवस्था परिवर्तन का, ठीक है। और फिर धीरे 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 ये ट्रांसफॉर्मेशन मेरे फाउंडर भाइयों बहनों पे, उनके चेहरों पे दिखने लगेगी, एथलीट्स के चेहरों पे दिखने लगेगी, ठीक है, बहुत सारे सितारे उभर कर आएंगे, ठीक है, और हम सब लोग मिलकर एक ऐसा ऐसा मतलब कम्युनिटी, ऐसा सिस्टम, ऐसी चीजें विरासत में आगे देकर जाएंगे जिस पर मतलब हमें जाने के बाद भी प्राउड हो, और हमारे जाने के बाद भी जो पीछे आने वाली जनरेशन है उन चीज़ों पे प्राउड फील करे कि यस ये एक जनरेशन ऐसी थी जिसको अपॉर्चुनिटी मिली, उसने उसको समझा, और उसको समझने के बाद ना केवल उन्होंने अपने फैमिली अपने परिवार की लाइफ को ट्रांसफॉर्म किया, बट ये पता नहीं कितनी सारी जिंदगियां, जितनी सारी जिंदगियां आप आपके पास जो जीवन बचा उसमें परिवर्तित कर सकते हो, कीजिए। आप किसी को झूठा नहीं सच्चा बिजनेस देने जा रहे हैं, बट किसी को कन्विंस करके बिजनेस नहीं देना है, झूठ बोलकर बिजनेस नहीं देना है। ये सिखाता है हमें ये बिजनेस, कॉन्फिडेंट होके कहिए ना। और जब आपको आपकी जेब भरने लग जाए ना, एक आधे किसी ऐसे आदमी की मदद भी कर दीजिए जो नहीं आ सकता, बेचारा नहीं आ पा रहा है सिस्टम में, घुसाइए उसको भी सिस्टम में, बनाइए उसकी भी लाइफ बेटर। आपको पता है आप आ चुके हैं, आपको मिल रहा है, तो अगर वो भी थोड़ा बांट लेगा तो क्या फर्क पड़ता है, जबकि वो आपके हिस्से से नहीं बटने वाला, वो इस मंदिर से आने वाला है।
तो इंटरनेट बहुत बड़ा समंदर है, बहुत सारी एम्पल ऑफ अपॉर्चुनिटीज व्हेन वी स्पीक अबाउट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, देयर इज अनलिमिटेड पोटेंशियल इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और इसमें से जो कुछ हम बना पाए, जो कुछ हम कर पा रहे हैं, मिस्टर ऐश कर रहे हैं। ठीक है, और फिर हम आप में से जब कोई सुझाव मिस्टर ऐश तक पहुंचेंगे, ठीक है, वो अपने आप में मतलब फिर से एक बड़ा रिलीफ रहने वाला है हमारे सिस्टम के लिए। क्योंकि जितने ज़्यादा हाथ होंगे, जितने ज़्यादा आइडियाज़ होंगे, उतने ज़्यादा इनोवेशन, उतने ज़्यादा सॉल्यूशन जो है हम ह्यूमन लाइफ को बेटर बनाने के लिए यहाँ पर लेकर आ पाएंगे। और मिस्टर ऐश का ये सपना कि हम धरती को 200 साल पहले जैसा देखना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि जिस तरह से धरती धरातल ये तरह का जो सिस्टम था, ये 200 साल पहले कैसा था, आज से 200 साल पहले कैसा था, इमेजिन कीजिए। ठीक है, हम वैसा देखना चाहते हैं। ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्याएं, गर्मी की समस्या, इसकी समस्या, उसकी समस्या, बहुत सारी बीमारियां ऐसी हो रही हैं जो क्लाइमेटिकल चेंज की वजह से बढ़ रही हैं। ठीक है, इन सभी चीज़ों के ऊपर भी मिस्टर ऐश सोच रहे हैं। सोचिए, इसलिए हम इसका नाम इकोसिस्टम रखते हैं, क्योंकि हम यहाँ से पर्यावरण को भी बहुत माध्यम में सपोर्ट करने वाले हैं। केमिकल्स डाल डाल के ऐसी तैसी कर दी गई है धरती की। ठीक है, केमिकल्स तो भगवान ने ऊपर से बना कर नहीं दिए थे ना, वो तो फॉर्मूले हमने यहीं आके नीचे बना दिए। लेकिन अवेलेबल ये सारे रिसोर्सेज इसी धरती पे थे, तो जो कुछ बागड़ बिलों को जिनको ये रिसोर्सेज मिले, उन्होंने उसके ऊपर अपना अधिकार समझ लिया और उससे जितना भी दौलत उन्होंने कमाया वो अपने पास दबा के बैठे हैं, जबकि वो उनकी नहीं है, सबकी है। धरती पे जिस भी आदमी को जन्म मिला है, तो वो रिसोर्स कहीं भी हो, हमने उसको यूनियन टेरिटरी, गांव, घर, ठीक है, अपना घर तक बांध दिया है उसको। जबकि भगवान ने नहीं बोला ऐसा भी, जिसको पैदा किया उसने बोला इस धरती पे जितने रिसोर्सेज है सब तुम्हारे हैं भाई, यूटिलाइज करो। लेकिन यहाँ सबने उसके ऊपर अपना अपना कब्जा कर लिया है। और अब क्या हो गया, हालत हो चुकी है कि 97% लोग अभी भी जो है मेहनत कर रहे हैं, कमा रहे हैं। ठीक है, और 3% लोग उस वेल्थ को एंजॉय कर रहे हैं। जबकि हम सारे 97 के 97%, ठीक है, एटलीस्ट एक कंफर्टेबल लाइफ जी सकते हैं भाई। तो दैट इज व्हाट इज बीइंग डन एट द बैक एंड, और मिस्टर ऐश इस चीज़ों इंश्योर कर रहे हैं। तो उनको तो हम किसी भी तरीके से डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। और आपको अपने आसपास कोई भी दिखता है नेगेटिव कमेंट करता हुआ, सोशल मीडिया पे कहीं पे भी, लताड़ो उसको वहीं पे उसको सेट करो। और वो जो कुछ जानना चाहता है साफ शब्दों में कहे, अपनी आइडेंटिटी के साथ आपसे बात करे। जो लोग गुमनाम आ रहे हैं ना, जिनका कोई नाम ही नहीं है, ठीक है, user@123, उन सबको जवाब देने की आवश्यकता नहीं है। हाइड कीजिए उनको और डिलीट कीजिए और पास से मारिए उनको। जो अपने नाम के साथ आ रहा है, अपनी पहचान के साथ आ रहा है, पूछना चाह रहा है, जरूर उसको बताइए। क्योंकि हो सकता है उसने इन्हीं बावलों को सुना हो, उसे मालूम ही ना हो सिक्के का दूसरा पहलू। तो सिक्के के दोनों पहलू आप दिखाइए, सिक्के के दोनों पहलू आपने दिखाने हैं। नेगेटिव वाला तो कोई आपको लेकर आ रहा है, ठीक है, उसको पॉजिटिव वाला पहलू दिखाइए। उसने देखा नहीं है वो, जब वो उसको देख लेगा, समझ लेगा, ठीक है, उसकी खोपड़ी में सब कुछ आ जाएगा। क्योंकि जो नेगेटिव सोच पा रहा है ना, ठीक है, वो पॉजिटिव भी सोच पाएगा, दिमाग है उसके पास। बस उसके दिमाग को सही दिशा देनी है, डायरेक्शन देनी है। और वही अवेयरनेस हमने क्रिएट करनी है। किसी किसी को भला बुरा नहीं कहना, किसी को नीचा नहीं दिखाना। चल ठीक है, छूट गया किसी से ऑन पैसिव, हमारे कहने से नहीं किया, नहीं किया, किसी ने रिफंड ले लिया, ले लिया, वो उसकी किस्मत भैया। हमने अपनी तरफ से मेहनत की ना, हम कर रहे हैं। तो जहां हमने 10 लोगों को ट्रांसफॉर्म किया, एक नहीं हो पाया, तो नो प्रॉब्लम। अब मेरे मेरे जितने भी लोगों को ब्लेस किया है, उन लोगों में से कोई भी ऐसा नहीं है जिसको अपना रिफंड चाहिए। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अभी पैकेज नहीं लिया है। अनफॉर्चुनेटली वो रियलाइज नहीं कर पा रहे हैं इसकी वैल्यू को। ठीक है, और इस वजह से ये दिक्कत आ रही है। ठीक है, तो ये अपने आप में सबसे बड़ी हमारे लिए मतलब एक अचीवमेंट है कि हमारे फंड जो है वो रिलीज हो चुके हैं। और इस महीने से आप मतलब मैं फिर वही डेट में नहीं फंसूंगा, वो मिस्टर ऐश आकर हमें बताएंगे। लेकिन कुछ दिनों की बात है जब इस मुश्किल दौर से हम आगे बढ़ जाएंगे, और फिर आप सभी के चेहरों पे परमानेंट स्माइल होगी। और उस परमानेंट स्माइल को देखने के लिए मतलब मैं खुद से बेताब हूँ, और मिस्टर ऐश तो आप अंदाजा लगा सकते हैं, क्योंकि वही इस सिस्टम को जनरेट कर रहे हैं। तो वो मतलब किस लेवल से ईगर होंगे, कितना मतलब उनके अंदर अभी जुनून होगा इस चीज़ को लेकर। तो एनीवे, देर आर प्लेंटी ऑफ थिंग्स विच मतलब आई कुड हैव शेयर्ड विद यू ऑल। ठीक है, और हम ये कोशिश करते हैं सेशंस के दौरान की जो मिस्टर ऐश कह रहे हैं बेसिकली उन चीज़ों को सुनिए। छोड़ दीजिए दिलचस्पी ऑन पैसिव की स्टोरी, इसने उसको ये कहा, ये ऐसा है, वो वैसा है, ये अच्छा है, वो बड़ा है, ये छोटा है, छोड़िए वो सब सारी चीज़ें। ऑन पैसिव के अंदर भी बहुत सारी पॉलिटिक्स है, मैं इंडिया की बात करूंगा, यहाँ भी बहुत सारी पॉलिटिक्स है, छोड़िए उन सब चीज़ों को।
हम यहाँ पॉलिटिक्स करने नहीं आए हैं। हम यहाँ एक मिशन विजन को समझ रहे हैं और उस मिशन विजन के साथ हम अपने आप को कैसे एसोसिएट कर सकते हैं, कैसे उसमें अपने आप को फिट महसूस कर सकते हैं और फिर हम यहाँ से क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। बाकी वी आर गोइंग टू कॉन्कर द वर्ल्ड भाई, पूरी दुनिया भी घूमेंगे, ठीक है, भगवान स्वस्थ रखे, जीवन दे, ठीक है, सांसें दे। और मिस्टर ऐश ये कहा करते थे कि भैया मुझे बड़ा मतलब अजीब लगा था एक वाकया, मतलब मुझे याद नहीं आ रहा है कौन वो लेडी थी, नाम में मैं नाम भूलने की मुझे प्रॉब्लम हो चुकी है। तो वो जो लेडी थी फॉरनर थी, बेसिकली यूएसए बेस्ड थी और उनको सांस लेने की कुछ दिक्कत थी, ठीक है, यहाँ से 2-3 साल पहले की बात है। और मिस्टर ऐश ने उन्होंने फिर उनको बताया कि वो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर रखते हैं, पीठ पे रखते हैं, भारी होता है, बाहर कहीं जाना मुश्किल होता है, बैटरी खत्म हो गई तो फिर वो सारी दिक्कत होती है। और फिर मिस्टर ऐश ने कहा था कि हम एक मतलब सिगरेट के पैकेट के बराबर का एक डिवाइस जो है इसके लिए बनाएंगे, ठीक है, जिसको आप अपने साथ कैरी कर चुके होंगे, आप अपने साथ कैरी कर सकते हो और आपको मतलब चार्जिंग चूर्जिंग इन सब की समस्या आपको नहीं रहने वाली। तो फिर उस टाइम मिस्टर ऐश ने कहा था कि भैया अभी तो हमारे पास इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, उस टाइम कोई सॉल्यूशन था नहीं, ठीक है, अब तो मिस्टर ऐश उसको डेवलप कर चुके हैं आई बिलीव। और उस वक्त कोई सॉल्यूशन नहीं था और मिस्टर ऐश ने कहा था कि अगर आप 1-2 साल जिंदा रहोगे ना तो मैं ये भी कर दूंगा, बस तुम 1-2 साल जिंदा रहना। तो मुझे बड़ा अजीब लगा था, मिस्टर ऐश ने कहा यार ये मतलब 1-2 साल जिंदा रहने की इनके लिए बात कर रहा है, ठीक है। पर फिर मैंने ये सोचा भी यार देखो 1-2 साल तो ऐसे ही निकल जाएंगे, ठीक है, कोई सॉल्यूशन दूसरा लेकर आने वाला नहीं है, लेकिन 2 साल के अंदर इस चीज़ के लिए एक सॉल्यूशन हो जाएगा। और ये जो कष्ट ये झेल रहे हैं बेचारे को ऑक्सीजन कंसंट्रेटर को अपने साथ लेकर जाना, जिनको 24 आवर्स अब ऑक्सीजन सप्लाई की आवश्यकता है, तो उनको ये बड़ी दिक्कत होती है। सोचिए कितना बेनिफिट वो मानवता को करने वाला है और फिर उसकी कॉस्ट भी अफोर्डेबल रखी जाएगी। ऐसे कितने से पेशेंट होंगे यार, इनको ये मतलब ऑन पैसिव की तरफ से अवेलेबल नहीं करा सकते। 10,000, 20,000, 50,000, लाख, 2 लाख, इतने कस्टमर, इतने यूजर्स होंगे, क्या हम इनको ऑन पैसिव की तरफ से उपलब्ध नहीं करा सकते? इसको मार्केट करना जरूरी है क्या? दैट इज ह्यूमैनिटी। तो वी विल डू सो मैनी थिंग्स हियर, ठीक है, फॉर द बेटरमेंट ऑफ ह्यूमैनिटी। और उसमें से हर एक चीज मिस्टर ऐशी सोच पाएंगे ऐसा नहीं है, इसीलिए हम उनकी बुझाएं बनकर काम कर रहे हैं। हमारा भी आने वाले लैब में लेवल समय में जब हम अपनी रोटी कपड़ा और मकान और अपनी जितनी लाइबिलिटीज उनसे फ्री हो जाएंगे तो डेफिनेटली हम एक ऐसी स्टेज पे आएंगे भी हम भी यहाँ पर कंट्रीब्यूट करेंगे। मिस्टर ऐश कहते हैं कि एवरी ह्यूमन बीइंग इज स्पेशल, not only special to us but special to our I mean this on passive family as well, हमारे परिवार के लिए भी, क्योंकि वी नीड कंट्रीब्यूशन टू मेक इट मोर बेटर, ओके। इसलिए वो हमारी रिस्पेक्ट करते हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी बातें उन्होंने फाउंडिंग मेंबर्स की मानी है हमारे, ठीक है, अच्छे अच्छे फाउंडिंग मेंबर्स ने बहुत सारे उनको सुझाव दिए, उन्होंने एक्सेप्ट किए हैं वो, ठीक है, उनको इम्प्लीमेंट भी किया है, ठीक है। देयर आर प्लेंटी ऑफ थिंग्स ही इज डूइंग इट। मतलब आप वाइसली कुछ बोलोगे कुछ मतलब उसका निकलेगा तो जरूर जरूर कुछ होगा। अब अगर आप कुछ यूट्यूबर्स की तरह उठाकर बोलोगे फाउंडरों का एक क्लब बना देना चाहिए, किसी की डेथ हो जाए तो सब 10-10 रुपए दे दें, 20-20 रुपए दे दें, यस इट इज पॉसिबल, बट ये तो ऑन पैसिव के बिना भी हो सकता है ना, इसमें ऑन पैसिव को घसीटने की कहाँ जरूरत है? ऑन पैसिव का लोगो लगा के ये सारी कहानी करने की क्या आवश्यकता है भाई? आप कोई हम यहाँ पे फंड्स कलेक्ट करने के लिए थोड़ी इकट्ठे हुए हैं, हम यहाँ पे बिजनेस करने के लिए इकट्ठे हुए हैं, उसी बिजनेस के अंदर फिर सारी एक्टिविटी होगी, ओब्लेस में सब कुछ होगा। ओब्लेस दुनिया का सबसे बड़ा मतलब सहायता केंद्र होगा, आप इस तरह से मान के चलिए, सबसे बड़ा हेल्प सेंटर होगा ओब्लेस, जिसको जहां पे जिस तरीके से हमारी जरूरत होगी ना हम वहां पर होंगे। तो दैट्स ऑल वी नीड टू डू भाई। ये वेल्थ कोई धन कोई पीछे पीठ पे उठाकर लेकर थोड़ी जाना है। जनरेशन के लिए जो जरूरत है वो बिजनेस डेवलप्ड है, उस बिजनेस से पैसा आ रहा है, वो लगातार वो पैसा रोटेट हो रहा है, पैसा रोटेट हो रहा है, सबको बराबर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, बराबर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, सब लोग खुश हैं। अभी तो चंद लोग खाकर चंद ही लोग खुश है ना, चाहे वो सरकारी तंत्र में ले लो चाहे प्राइवेट तंत्र में ले लो, जेब तो मालिकों की भर रही है ना, कर्मचारियों क्या या हमारे आप जैसों का क्या हाल है, आप ये बताइए। हमें उनके लिए कमाना सिखाया जाता है, कभी खुद से कमाने की किसी ने नहीं कही। मिस्टर ऐश कह रहे खुद से कमाओ भाई, तुम्हारी दुकान बना के मैं दे रहा हूँ,
उस दुकान को कैसे चलाना, क्या करना, ट्रैफिक वहां तो कस्टमर लेना देना, अगड़म बगड़म सेल्स मैं कर रहा हूँ, सब कुछ पूरे बिजनेस को ऑटोमेशन में डाल रहा हूँ। संभालो अपनी दुकान। अब दुकान तो संभालनी पड़ेगी। किसी के पास अगर है भी तो आप ये मत सोचिएगा कि आई एम स्मार्ट इनफ, मैं मैनेज कर लूंगा, मैं पता नहीं लगने दूंगा। ठीक है, आप पकड़े जाएंगे, और जिस दिन आप पकड़े जाएंगे आप तो जाएंगे ही जाएंगे, साथ में आप दूसरे के गले में भी गला घोंटने वाले हैं। ठीक है, तो ये होने वाला है आपके साथ, इसमें किसी तरह का कोई संशय नहीं है। और जब संशय नहीं है तो ये बड़ा मुश्किल है कि हम जो है इन चीज़ों को मतलब फिर उस दौर में आने के बाद सॉरी फिगर कट करनी पड़ेगी। ऑन पैसिव सिखा रहा है सारा काम ईमानदारी से करना है, तो अपना सारा काम ईमानदारी से करिएगा। अगर किसी के पास गलती से आइडिया हैं भी तो दे डालो भाई उनको, भगवान तुम्हारे भंडार भर देगा। अगर नहीं भी किसी ने पेमेंट कर रखी है, कुछ छोटे छोटे इशू है, बहुत सारे इश्यूज हैं, छोड़ो उन सभी चीज़ों को। भला करने के लिए तुम इस सिस्टम में आए हो, तुम्हें बहुत कुछ मिलने वाला है और बहुत जल्द मिलने वाला है। ठीक है, तो इन झमेलों में मत पड़िएगा। ठीक है, आप मारे जाएंगे, आप हमेशा हमेशा के लिए इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी को खो देंगे, क्योंकि किसी भी गलत आदमी को यहाँ पे टॉलरेट किया ही नहीं जाएगा। अब वार्निंग नहीं आने वाली है आपको, अब मौका नहीं दिया जाने वाला है, अब सीधा टर्मिनेट किया जाने वाला है। एविडेंस मिले एआई ने उठा के बाहर फेंक देना है आपको, फिर दोबारा आप आ भी नहीं पाएंगे यहाँ। तो यही था फिलहाल आज के इस सेशन में। और सोनाली मैम अगर अवेलेबल है, वो कुछ हमारे साथ शेयर करना चाहती हैं तो ठीक है, बाकी सेशन हम यहीं से क्लोज करेंगे। कुछ मुझे हॉस्पिटल अभी जाना है, तो सोनाली मैम अगर आप अवेलेबल हैं तो प्लीज़ आप अपनी बात जरूर यहाँ पर रखिए, और उसके बाद फिर हम इस सेशन को यहीं से क्लोज करेंगे। तो वेलकम सोनाली मैम। यस यस यस, डेफिनेटली। आई एम ऑडिबल अजय भैया? ओके, लाउड एंड क्लियर। मेरे लिए कुछ रखा ही नहीं है अजय भैया आपने, और काफी अपडेट आपने ही कवर करके रखी है। कल से मैं आपको सुन रही हूँ, सुबह का शाम का सेशन और हमारा आज का सेशन। और यस डेफिनेटली आज सुबह से 2-3 सेशन में मैंने भी बहुत सारे लोगों को सुना है। वही अपडेट आपको भी पता है, पैनल में जितने भी लोग हैं सभी को वही सारे अपडेट पता है। हमें से कई लोग उसको थोड़ा स्पेकुलेशन करके वो चीजें हमारे बीच में लाने की कोशिश करते हैं, तो हम उनको निगलेक्ट करेंगे तो अच्छा रहेगा। तो मेरे लिए तो कुछ भी रखा नहीं अजय भैया ने, लेकिन डेफिनेटली एक चीज बोल को होंगी कि सबसे पहले हमारी खुद की आइडेंटिटी हमें यहाँ पे प्रूफ करनी है, और इसके लिए हमें कोई बहुत बड़ा बाहर जाके कुछ स्पेशल यहाँ पे कुछ काम नहीं करना है। हमें इस चीजों को समझना है, जैसे कि मार्टी सर ने उस दिन के सेशन में कहा था कि सबसे पहले ब्लॉक्स को पढ़िए। अभी कई सारे लोगों ने उसका एक गलत तरीके से उसका मतलब लिया है कि ब्लॉक्स को पढ़ना मीन्स उसको सिर्फ पढ़ के छोड़ना नहीं है, उसको एक जैसे छोटी, मैं हमेशा अजय भैया का सेशन रहता हूँ तो मैं एक छोटी एक डायरी यहाँ पे खोल के रखती हूँ, इसके ऊपर मैं कुछ चीजें लिख के रखती हूँ, जो भी चीजें वो डिकोड करते हैं उस चीजों को मेरे लिए बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि मैं उसको रिवाइज करती हूँ माइंड के अंदर। अभी इसका मतलब ऐसा भी नहीं उसको 2 दिन में 4 बार खोलो और उसको पढ़ते रहो। लिखने से क्या होता है, जैसे चालू सेशन में वो जो भी चीज है, जैसे कि हम में से बहुत सारे लोगों के अंदर बहुत सारी क्वालिटीज है, लेकिन हम उसको निकाल के बाहर नहीं लाते। अजय भैया हमेशा उनके अंदर जितना भी नॉलेज है तो हमारे बीच में लाके रखते हैं, इसीलिए ताकि आपको उस चीजों के बारे में पता चले कि हर बंदे के अंदर अलग अलग क्वालिटी होती है। जब तक आप उस चीज को बाहर निकाल के हम में से बहुत सारे लोगों के सामने नहीं रखेंगे, तो तब तक आपको उस चीज का रिवाइज नहीं होगा, आपको समझ में नहीं आएगा कि बैकएंड में क्या चल रहा है, कंपनी के अंदर क्या चल रहा है। आशमुख सर ने वो सारी चीजें हमारे उस दिन के सेशन में लाके रखी है। अभी हमारा लोर यही है कि हम उस चीज को कौन से तरीके से ले रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग वेरीफाई को लेके भी बहुत सारे सवाल उठा रहे हैं। कई सारे कॉल्स मुझे अननोन नंबर से आए, मैंने उनको सीधा ब्लॉक करके रखा है, क्योंकि वही सवाल उनके यही रहते हैं कि मैडम वो सर आके गए लेकिन हमारे बीच में जो भी अपडेट बोलना चाहते हैं लेकिन नहीं बोले। आपको शायद पता भी नहीं, जितनी देर के लिए आशमुख सर आए उन्होंने एक चीज की हिंट हमको दी है कि हम उस मुकाम से आगे चल चुके हैं जिस मुकाम पे हमें आना चाहिए था। कुछ 30% 3% काम बचा था, जो डॉक्यूमेंट्री, जो लॉ के हिसाब से जो सारी चीजें, जैसे कि इंडिया का लॉ है बहुत, जैसे कि हम छोटा सा कस्टडी का भी केस डालते हैं तो उसको 4 साल 2 साल गुजर जाते हैं, तो वहां का लॉ का जो एक रूल है इससे कहीं यूनिक है। उस चीज को सॉर्ट आउट करने के लिए वहां के लॉज इतने टाइम नहीं लगाते, बहुत सारी चीजें हो भी चुकी है।
अभी वो टाइम नहीं रहा जिस टाइम में हम सोचते थे कि भाई इसको कितना टाइम लगेगा। हाँ, एक चीज है जैसे कि अजय भाई हमेशा बोलते हैं कि डेट और टाइम कोई भी नहीं बताएगा। एश मुफारे सर खुद आके हमेशा बोलते हैं कि यहाँ पे डेट और टाइम ये हम कभी भी आपको बताने नहीं कोशिश नहीं करेंगे और बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं बताएंगे। लेकिन उन्होंने एक चीज बहुत ही अच्छे तरीके से वहां पे रखी है कि 2023 को सितंबर को से लेके आज तक जितने भी कंपनी के अंदर जितने भी हमने मुकाम यहाँ पे हासिल किए, आप उसको जाके अगर देखेंगे तो तब आपको पता चलेगा कि ये रियल में यहाँ पे कोई टाइम पास नहीं चल रहा है। तो जिनको भी लगता है अभी भी कि यहाँ पे रिफंड वापस करना है या रिफंड लेना है तो बिल्कुल रिक्वेस्ट डाल के देखिए। लेकिन अभी रिफंड वापस लेने से कोई मतलब नहीं है क्योंकि अभी वो टाइम नहीं रहा। बिल्कुल आप शांति से बने रहिए और जितने कम पैनल पे जाओगे, मैं हमेशा बोलती हूँ आपका माइंडसेट जो है ना, ये अनिल वर्मा सर आपके बीच में उस दिन सेशन लाके रखे तो आप सुनिए उनको। जितना भी ट्रॉफिक आपके माइंड के अंदर निगेटिव ट्रॉफिक रहेगा उतनी ही चीजें आपके माइंड के अंदर जाने में बहुत थोड़ी दिक्कत होगी। और मैं बहुत खुश हूँ उस दिन के अपडेट के लिए, स्पेशली मार्टी सर ने जो भी कहा ब्लॉक्स को पढ़ने के लिए, तो जाइए ब्लॉक सेक्शन में जाके पढ़िए उसको। अलग अलग कैटेगरीज है, अलग अलग कैटेगरीज के अंदर जाके आपको उस पॉइंट को डिकोड करना है, उसको समझना है और नोट डाउन करके रखने के पीछे का एक ही मकसद है, उस चीज का रिवाइज होगा। सो अपडेट तो काफी सारे अजय भैया ने दिए और सुबह का भी सेशन हमारा हुआ था उसमें भी हाँ वही सारे अपडेट है। और बहुत सारे 2023 से लेके आज तक बहुत सारे कंपनी ने जितने भी मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज किए वो बहुत ही यूनिक लेवल पे है। आप क्योंकि इतने सारे इंडस्ट्री में, आईटी इंडस्ट्री में मैंने भी देखा है कि बहुत ही गूगल से लेके फेसबुक से लेके बहुत सारी इंडस्ट्रीज के अंदर आपने देखा होगा, एप्पल है, ओरेकल है, बहुत सारी मेरे भी रिलेटिव्स है ओरेकल में जॉब करते हैं। कभी उनका कॉल आता है तो भाई ऐसा हुआ वैसा हुआ, अभी मिलती है कि फाउंडेशन, मैंने उनको सीधा बोल दिया अभी फाउंडेशन नहीं मिलने वाली। तो अभी अभी जो है ना, ये इसलिए मैं बोल रही हूँ, ये है वैल्यू ऑन पेसिविटी। इतने दिन से आप खुद बोल रहे हो कि कंपनी क्या कर रही है, कंपनी ने इतना सारा कुछ करके रखा है, अभी सिर्फ ताले की मेन ताले की चाबी खोलने की देर है। वो जब जिस दिन खुलेगी ना, आप खुद शॉक हो जाएंगे क्योंकि अश्मु फारे सर ने खुद बोला था कि जिस दिन मैं इस जर्नी को आपके बीच में शेयर करूंगा, आप खुद के आंसू से आपके आंखों से आंसू टपकेंगे यहाँ पे। तो ये उनके मुंह से मैंने सुना है और बहुत ही एक्साइटेड मूड में थे वो। मैंने उनको दिल से मैंने उनको सुना है, समझा है। लेकिन उस दिन थोड़ा 1 घंटे से बाद में फिर लाइट भी चली गई थी घर की, तो मैं हमेशा वाईफाई यूज करती हूँ, घर पे राउटर है तो मोबाइल डाटा से कनेक्ट होने की कोशिश, तो उसके बाद फिर कनेक्ट ही नहीं हो पाई। सो काफी अच्छा अपडेट थी और बिल्कुल कहूंगी कि एश मुफारे सर बहुत जल्दी, जैसे कि अजय भैया ने कहा, पैकेजेस के बारे में और कई सारी चीजें हमारे साथ शेयर करना चाहते थे, लेकिन वो लीगल टीम के दायरे में रह के और कंपनी के लीगल कॉर्पोरेट लेवल पे जो भी काम होता है उसके दायरे में लग के उनको करना पड़ता है, क्योंकि सीईओ का रोल बहुत ही यहाँ पे महत्वपूर्ण होता है। सीईओ को कौन सी भी चीजें लीक करना नहीं होती है, उनको एक सीक्रेट मोड पे काम करना होता है। सो हमें ये समझना चाहिए, क्योंकि एक दिन के लगा अगर आपको चीफ मिनिस्टर अगर बनाया गया है या फिर आपको सीईओ का रेल दिया जाए, तो आप खुद उसको सोचिए कि ये सारी चीजें करने के लिए कितना वक्त लगता है, तो कितनी एक प्रेशर होगी उनके माइंड के अंदर, हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। उन्होंने जो भी 6 साल में किया है ना, हम खुद अगर इसको करने जाए तो मैं बोलती हूँ कि आप एक ही साल में फेल्योर हो जाएंगे, बिल्कुल डेफिनेटली हो जाएंगे। सो थैंक यू अजय भैया। मेरे अभी बेटारे में इतना तो कुछ नहीं है, जो भी है आपने बोल दिया है, लेकिन लास्ट में इतना ही कहूंगी कि कम से कम लोगों को सुनिए, कम से कम यूट्यूबर को फॉलो करिए, इसके पीछे का एक ही आपको फायदा होगा, आपके माइंड के अंदर आप एक पॉजिटिव वे में काम करने का तरीका सीखेंगे। सो थैंक यू अजय भैया, ओवर टू यू, और आगे सेशन कंटिन्यू करिए। थैंक यू सर। Thank you, Sonali ji. Thank you very much for your valuable piece of advice. And ladies and gentlemen, आज के शो को आज हमारे बीच भटकर सर भी नहीं आए हैं और मुझे कहीं जाना भी है, तो हम यहीं से इस शो को आधिकारिक रूप से क्लोज अब घोषित करते हैं। धन्यवाद है आप सभी का यहाँ पर जुड़ने के लिए, और अपनी अपनी तरफ से कुछ ना कुछ जो है इस महासागर में जो भी आप अपनी कंट्रीब्यूशन देना चाहते हैं, उस कंट्रीब्यूशन पर फोकस कीजिए, क्योंकि सपने तो अब धीरे धीरे जो है हमारे सभी के पूरे होने वाले हैं। तो इसी नोट के साथ कि आप लोग खुश रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे, मैं अपनी वाणी को यहीं से विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। We are so in it to win it. Bye bye everyone. We are so